हेलो दोस्तों, मैं हूं कमल देव और स्वागत करता हूं आप सभी को सक्सेस विद केडी में। आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं, जो लोग भी ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जिसका फैकल्टी आर्ट्स है, आर्ट्स वाले ध्यान देंगे, जिसका फैकल्टी आर्ट्स है और जो स्टूडेंट हिंदी ऑनर्स कर रहे हैं, ये बीए पार्ट 1 का वीडियो ध्यान दीजिएगा। देखिए हिंदी ऑनर्स में सिलेबस क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग के लिए पेपर जो रहेगा, ऑनर्स का पेपर टोटल 8 होता है, जो आपको 3 ईयर में देना रहेगा। पहला ईयर होता है फर्स्ट पार्ट जिसको कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, सेकंड पार्ट होता है, और लास्ट ईयर जो होता है वो थर्ड पार्ट कहलाता है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में आपको 2 पेपर देना होता है, पेपर 1 और पेपर 2। यहाँ पे देखिए पेपर 1 जो है ये भी 100 मार्क्स के होते हैं, और पेपर 2 भी कितने मार्क्स के होते हैं, 100 मार्क्स के होते हैं। या फिर इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है, ये 100 मार्क्स के और 100 मार्क्स के होते हैं। समझ में आ गया। चलिए आगे देख लेते हैं कि पेपर 1 में क्या क्या होता है और क्या क्या पढ़ना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा पेपर 1 में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा। तो पेपर 1 में जो क्वेश्चन दिया रहेगा 3 पैटर्न में। पहला पैटर्न में आप लोग को क्वेश्चन दिया रहेगा दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 का उत्तर दे। मतलब टोटल 6 प्रश्न दिए रहेंगे, जिसमें से आपको कितना देना है, 3 का उत्तर लिखना है। और प्रत्येक क्वेश्चन कितना मार्क्स का है, तो ये आपके 20 मार्क्स का है। तो टोटल कितना हो गया, 60 नंबर का हो गया। कितना हो गया, 60 नंबर का हो गया। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन रहता है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 4 के लघु उत्तर दे। लघु उत्तर मतलब क्या होता है कि शॉर्ट में जो आंसर देना रहता है। तो ये प्रत्येक क्वेश्चन जो होते हैं 5 मार्क्स के होते हैं, और आपको कितना देना है उत्तर, तो 4 का देना है। तो टोटल कितना मार्क्स हो जाएगा, 20 मार्क्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से लास्ट जो क्वेश्चन रहता है, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दी। यहाँ पे आपको छोटा छोटा 10 क्वेश्चन दिया रहेगा। ठीक है, और प्रत्येक क्वेश्चन जो होते हैं ये 2 मार्क्स के होते हैं। तो कुल मिलाकर आपको 20 मार्क्स। तो देखिए दीर्घ उत्तरीय में 60 मार्क्स, उसके बाद लघु उत्तरीय में आपको मिल जाएगा क्या कहते हैं 20 मार्क्स, और फिर लास्ट में जो होता है फिर से 20 मार्क्स। तो 3 पैटर्न में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, टोटल कितने मार्क्स के होते हैं, तो 100 मार्क्स के होते हैं। समझ में आ गया। चलिए पेपर 2 की बात की जाए तो पेपर 2 भी जो होते हैं ये क्वेश्चन इसको पूछा जाता है 4 पैटर्न में। पेपर 2 में क्वेश्चन कितने पैटर्न में पूछा जाता है, 4। पेपर 1 की बात की जाए, पेपर 1 की, तो पेपर 1 में कितने पैटर्न में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 3 पैटर्न में। और अगर पेपर 2 की बात करते हैं, पेपर 2 की अगर हम बात करें तो पेपर 2 को कितने पैटर्न में पूछा गया है, मतलब कितने पैटर्न में पूछा जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन रहता है, तो ये 4 पैटर्न में रहते हैं। देख लेते हैं बारी बारी से कौन कौन सा पैटर्न होता है। इसमें भी क्या किया गया कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 के उत्तर दे। इसमें भी रहता है 3 प्रश्न, लेकिन इसमें 15 मार्क्स के होते हैं। एक प्रश्न जो होते हैं वो 15 मार्क्स के होते हैं, और टोटल आपको कितना उत्तर देना है, कितना देना है, तो 3 का उत्तर देना है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 45 मार्क्स का। ठीक है, उसके बाद लास्ट सेकंड में जो होते हैं कि निम्नलिखित काव्यांशों में से किसी एक की संप्रसंग व्याख्या करें। तो शायद आप लोग पिछले क्लास में इंटरमीडिएट में पढ़ चुके होंगे कि संप्रसंग व्याख्या क्या होता है। 15 मार्क्स में और कितना बनाना है, तो एक ही क्वेश्चन बनाना है। कितना बनाना है, एक ही क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, उसके बाद इसमें देख लीजिए अगला जो रहता है आपका, इसमें भी सेम टू सेम वही बात होता है कि 4 प्रश्न पे आपको टिप्पणी लिखना रहेगा। ठीक है, और इसमें भी प्रत्येक क्वेश्चन जो होते हैं 5 मार्क्स के होते हैं। टोटल कितना का उत्तर देना है आपको, तो 4 का उत्तर देना है। तो कितना हो जाएगा, 20 मार्क्स। ठीक है, और लास्ट जो होता है, लास्ट निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे, तो उसमें भी वही 10 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा 2 मार्क्स का होगा। टोटल आपसे 10 पूछा जाएगा, टोटल 20 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उसको हिंदी ऑनर्स का सिलेबस समझ में आ जाए। ठीक है, और इसी प्रकार से मैं ये आगे भी वीडियो बनाऊंगा। जो लोग LNMU से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अब मैं आप लोग के लिए इंग्लिश का सिलेबस लेकर के आऊँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।